What happens when we drop a stone in a calm water? We see the surface wave, the circles forming and moving towards the bank of the pool. So what happens here is actually this is called a surface wave on water. It is a transverse wave, but it is gravity controlled. Means if gravity is not there, this wave won't form. Water won't come down and up. We have a professor here who is showing how a wave can be produced over a metal slinky. Now, if we pull one end of the slinky along its length and just release it, then the disturbance travels along its length. That is called a longitudinal wave. And parallelly, we can produce transverse wave over the slinky also by just oscillating its end perpendicular to the length of the slinky, that is in the transverse direction, and again the wave is traveling along the length of the slinky, and this is the transverse wave now in this case. That's right. Let us see one more wave pulse. Again, the transverse wave pulse being produced the same way by transverse or side wave motion or oscillation of the slinky. While playing a guitar, we pull the cord up and down, that is perpendicular to the length of the string, and hence we are producing the waves which are called transverse waves, because the disturbance is perpendicular to the cord of the guitar while the wave is traveling along the length of the cord of the guitar. So surely here a transverse wave is being produced by this musician. Hi everyone, welcome to Physics Gurukul by PAKS. My name is Anil Kumar Seth and we are just going to talk about the chapter that's called waves. तो ये जो waves है, ये topic waves है, ये exactly है क्या? What is a wave? There is a crowd, huge crowd, और वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम के अंदर क्राउड बैठी हुई है. चौके चौके लग रहे हैं, ठीक है, और क्राउड अपने हाथों से ऐसे कर रही है. तो अगर मैं अपने हाथों को इस तरीके से मूव कर रहा हूं, इज इट अ वेव? ठीक है बच्चों, सर सोचिए कि ये वेव है कि नहीं है. ठीक है जी, सोचिए जरा. बच्चों, अगर मैं एक वाटर पूल है, तालाब है और उसमें पानी रुका हुआ है, उसके अंदर मैं एक स्टोन पत्थर ड्रॉप करता हूं तो हमें सर्कल्स दिखाई देते हैं, सर्कल्स बनते हैं वहां पे. तो क्या जो सर्कल्स बनते हैं वहां पे वो वेव है कि नहीं है? जरा सोचिएगा. ठीक है, तो वेव है कि नहीं है? तो जब हम बोलते हैं तो वी हैव और वी जनरेट प्रेशर डिफरेंस, और जो प्रेशर डिफरेंस हम जनरेट करते हैं वो ट्रेवल करता है. तो क्या जो प्रेशर डिफरेंस हम ट्रेवल करते हैं हमारे बोलने की वजह से वो ट्रेवल करता है, क्या वो वेव है? सोचिए जी. पर जब अर्थक्वेक आता है, व्हेन अर्थक्वेक कम्स, तो शॉक वेव आते हैं. शॉक वेव आपने सुना होगा, ठीक है. तो शॉक्स आते हैं, प्री शॉक्स, आफ्टर शॉक्स. तो ये जो अर्थक्वेक्स की वजह से शॉक्स आते हैं, क्या वो शॉक्स वेव का पार्ट है? क्या वो वेव का पार्ट है? हाँ जी. तो सोचिए जरा इन सब बातों पे कि इनमें से क्या वेव है. ठीक है जी. तो एक रिवर के अंदर बहुत हाई स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू द रिवर. ठीक है, तो क्या ये जो फ्लो ऑफ काइनेटिक एनर्जी थ्रू द रिवर है, क्या ये वेव है? हाँ जी. अगर मुझे डेफिनेशन ऑफ वेव पता होता तो मैं इसमें से डिक्टो बता देता कि इसमें से ये वेव है और ये नहीं है. ठीक है जी. तो डेफिनेशन अगर मुझे पता है, इफ आई नो द डेफिनेशन ऑफ वेव्स, तो मुझे इसमें दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में कि इन सब एग्जाम्पल्स में से कौन सा वेव है और कौन सा वेव नहीं है. ठीक है जी. तो हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं वेव्स का. ठीक है जी. व्हाट एंड हाउ कैन वी डिफाइन दी वेव्स. ठीक है जी. तो जो वेव्स क्या होते हैं बच्चा, वेव्स बच्चा बोलते हैं, वेव्स को बोलते हैं बच्चा, अगर किसी मीडियम के थ्रू प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी ट्रेवल कर रही है, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम,
या तो एनर्जी ट्रेवल कर रही है या मोमेंटम ट्रेवल कर रहा है। बच्चे मोमेंटम ऑब्वियस सी बात है कि इफ मोमेंटम इज ट्रेवलिंग देन एनर्जी इज आल्सो ट्रेवलिंग, ठीक है जी। तो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड वेव्स, बट इट्स नॉट कंप्लीट थिंग, ठीक है बच्चों। अगर डेफिनेशन की बात करें, हम लिखते हैं बच्चों डेफिनेशन में क्या लिखता है जी, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी ऑब्लिक मोमेंटम थ्रू अ मीडियम। जो कोई मीडियम है उसके थ्रू प्रोपगेशन ऑफ या तो एनर्जी हो या मोमेंटम हो, ठीक है जी, विदाउट। अब क्या नहीं होना चाहिए यहां पे, क्या चीज नहीं होना चाहिए, विदाउट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द particles of the medium। बच्चों जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं नेट डिस्प्लेस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, आंसर इज नो, ठीक है जी। बच्चों अगर रिवर वाटर की बात करें, रिवर करंट की बात करें, तो वहां पे वाटर फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है और उस फ्लोइंग वाटर के साथ एनर्जी फ्लो कर रही है। तो वहां पे एक जगह का पानी, सपोज हरियाणा का पानी दिल्ली में आता है, दिल्ली का पानी यमुना के थ्रू आगरा तक जाता है जी, उसके बाद दैट मिक्स विद गंगा वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो अमाउंट है मटेरियल है वो फ्लो कर रहा है, पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, उनके साथ करंट नहीं फ्लो कर रही है। तो बच्चों इसका मतलब फ्लो ऑफ रिवर वाटर इज नॉट वेव। जब मैं अपने हाथों से ऐसे कर रहा था जी, जब मैं अपने हाथों से ऐसे कर रहा था बच्चों, ठीक है जी, तो उस केस में मेरे हाथ भी आगे बढ़ रहे थे। डिस्टर्बेंस तो है, एनर्जी तो है, लेकिन मेरा हाथ पहले इधर था, अभी बाद में इधर हो गया जी, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों जो हमारा हाथ है ये मूव कर रहा है, हाथ के पार्टिकल्स नेट डिस्प्लेस कर गए हैं, एनर्जी तो फ्लो करी है, मोमेंटम तो फ्लो करी है, बट हमारे हाथ के पार्टिकल भी डिस्प्लेस कर गए हैं। इसका मतलब ये वाली जो मैंने बनाई थी बच्चा, ये वाली जो जेस्चर बताया था बच्चा, ये वेव नहीं है जी। तो हमारा फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट वेव, दी हैंड मोशन ऑफ हैंड, ठीक है जी, दैट इज नॉट वेव। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया था अर्थक्वेक का, बात करते हैं बच्चों। जब अर्थक्वेक आता है, सपोज अर्थक्वेक कम्स इन पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, कैपिटल है इस्लामाबाद, तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर अर्थक्वेक आई, ठीक है जी। अब वहां पे अर्थक्वेक आई तो वहां से डिस्टर्बेंस यानी एनर्जी ट्रेवल करके इंडिया में कि कुछ कुछ प्लेसेस पे आ जाती है, ठीक है जी। तो बच्चों ये जो डिस्टर्बेंस से ट्रेवल कर गया, क्या इस्लामाबाद की कोई भी बिल्डिंग ट्रेवल करके यहां पे आई? हाँ जी, इस्लामाबाद के जो हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो यहां पे आए? नो। क्या वहां के लोग यहां पे आए? नो। वहां की हवा? नो, ठीक है जी। पेड़ पौधे? नो। तो एवरीथिंग दैट इज देयर एट दैट प्लेस रिमेन्स एट दैट प्लेस। वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, पार्टिकल्स डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, बट डिस्टर्बेंस आ गया हमारे तक, यानी कि अर्थक्वेक के जो शॉक वेव्स हैं दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ वेव्स, ठीक है जी, वो वेव्स टाइप है जी। अब बच्चों मैंने बोला कि सपोज मैं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं तो साउंड वेव ट्रेवल करता है, ठीक है, साउंड वेव ट्रेवल करता है। साउंड वेव क्यों है? क्योंकि जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोल रहा होता हूं, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जब मैं बोल रहा होता हूं तो मैंने अपने माउथ के सामने के एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेशंस कॉज करा है, दैट्स राइट। मैंने अपने माउथ के सामने के एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेशंस कॉज करा है। नाउ दोज वाइब्रेशंस आर ट्रैवलिंग थ्रू आउट द मीडियम, ठीक है। बट अगर मान लो सपोज ऐसा हो भी सकता है कि मेरे माउथ से कोई गंध आ रही हो, ठीक है, या खुशबू आ रही हो, तो वो चीज ट्रेवल नहीं कर रही है फार अवे, बहुत आसपास तो ठीक है पता चल जाता है, लेकिन बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करती। इसका मतलब है कि जो मेरे माउथ के सामने के पार्टिकल्स हैं वो यहीं पे रहते हैं, जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रेवल करता है, ठीक है जी। तो यानी कि साउंड वेव इज अ काइंड ऑफ वेव, ठीक है जी। तो अब पानी के सरफेस के ऊपर मैंने स्टोन गिराया तो बच्चों सर्कल्स बनते हैं हमें, ठीक है, सर्कल्स बनते हैं जिसको बोलते हैं रिपल्स, ठीक है जी। अब जो सर्कल्स बनते हैं वो ट्रेवल करते हैं, सर्कल ट्रेवल करता है, जो स्टोन हमने ड्रॉप किया है या जो बॉल हमने ड्रॉप की है वो वहीं रह जाता है, ठीक है जी। अगर वाटर की बात करें
तो वाटर डज नॉट गेट्स क्लियर्ड। अगर गंदा पानी है और मैंने स्टोन गिराया और अगर वेव किनारे की ओर आ रही है तो बच्चों जो वहां की गंदगी है किनारे की ओर नहीं आती है, वो वहीं पे ऑसिलेट करती है अप एंड डाउन व्हाइल द वेव इज ट्रेवलिंग। ठीक है जी। तो जो एनर्जी तो ट्रेवल कर गई, पार्टिकल्स, गंदगी, गंदा पानी बीच में ही रह गया, वो किनारे की ओर नहीं आता। तो वेव किनारे की ओर आ गया लेकिन एनर्जी वहीं पे रही, पार्टिकल्स वहीं पे रहते हैं जी। तो जो वेव का डेफिनेशन बच्चा हमने लिख लिया है, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम थ्रू अ मीडियम विदाउट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड वेव। ठीक है जी। इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ वेव, प्रोपेगेशन ऑफ waves, propagation of a wave। ठीक है जी। जो वेव क्या होता है हमने समझ लिया है, जान लिया अच्छे से। ठीक है जी। बच्चों जब हम सनलाइट सन से हमारे तक आती है, आपको पता होगा सन के ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस हैं मेजरली। ठीक है। अब जब सनलाइट सन से हमारे तक आती है तो सनलाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको पता होगा, पता होना चाहिए। ठीक है। सनलाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सनलाइट सन से हमारे तक आ गई, लाइट हमारे तक आ गई, बट वहां के जो पार्टिकल्स है हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा, दे रिमेन देयर। ठीक है। इन द सेम वे लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ में, आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंटेन्स ओजोन, आयंस एक्सेट्रा, वो आयंस, ओजोन वहीं पे रह जाते हैं, केवल लाइट हम तक आती है। यानी कि जो लाइट है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेव, क्योंकि वो एनर्जी हम तक ट्रेवल कर गई, वो डिस्टर्बेंस हम तक ट्रेवल कर गई, लेकिन जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, जो पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर या सन है, वो वहीं पे रह जाते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो लाइट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेव। ठीक है जी। लाइट भी एक वेव का टाइप है। तो जब हम वेव्स को कैटेगराइज करते हैं कि भाई इस तरीके का वेव, उस तरीके का वेव, तो पूछते हैं कि भाई कौन कौन सी कैटेगरीज है जिसमें हम वेव्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लेट अस सी अबाउट द कैटेगरीज। ठीक है। मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव्स एंड वेव्स के अंदर भी हम बात कर रहे हैं बच्चों थियरी ऑफ वेव्स। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे मेजरली हम बात कर रहे हैं, मेजरली हम बात करते हैं बच्चों थियरी की। ठीक है जी। इफ वी नो द थियरी वी कैन अप्लाई द मैथमेटिक्स ऑल्सो। अगर हम थियरी हमें पता नहीं है, उससे डिराइव्ड रिजल्ट्स पता नहीं है, तो मैथमेटिक्स हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं होगा कि हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन, स्क्वायर रूट, व्हाट वी हैव टू डू। तो वी नो द मैथमेटिक्स बट वी शुड नो द थियरी बिफोर वी अप्लाई दैट। ओके, सो लेट अस गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन के बाद जो चीजें आने वाली हैं वो देखते हैं जो बच्चों। ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं जी टाइप्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं जी टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट इसके बाद। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दैट ओनली। तो वी विल बी टॉकिंग मेनली अबाउट थियरी, बट फॉर नाउ आई कैन जस्ट रब इट आउट। थियरी जो टॉपिक उसको हटा देता हूं। ठीक है जी। तो जब हम वेव्स की बात कर लेते हैं तो वेव्स के टाइप्स 1 या टाइप्स फर्स्ट, जो वेव्स का टाइप है या किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का टाइप है, उसको हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी। एक घर में लोग रहते हैं, मेल फीमेल, कुछ लोग मेल होते हैं, कुछ लोग फीमेल होते हैं। उसी घर में लोगों को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कुछ लोगों का वजन 50 केजी से ज्यादा है, कुछ लोगों का वजन 50 केजी से कम है। सेकंड कैटेगरी। ठीक है। The length of the hair is more than 10 centimeter, less than 10 centimeter. Third category. Some wear specs, some don't wear specs. Fourth category. ठीक है जी। कुछ लोग स्ट्रांग है और वो बॉक्सिंग करना जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। Some people know skating, some people don't know skating. Some people like cricket, some people don't like cricket. So there are so many categories that we can, over which or on the basis of which we can divide a group of people within same family also. ठीक है जी। So we can divide the waves into so many categories. ठीक है। तो कैटेगरी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, वेव्स टाइप्स। तो वेव्स की कैटेगरी बात कर रहे हैं। ठीक है जी। वेव्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं। वेव्स टाइप फर्स्ट in bracket on the basis of
requirement on the basis of medium. तो मीडियम के बेसिस पे मैं वेव्स को डिवाइड करने जा रहा हूं. मीडियम बेसिस है जी. और जो मीडियम के बेसिस पे वेव्स की दो कैटेगरीज हैं. जो एक को बोलते हैं जी मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरे को बोलते हैं जी नॉन मैकेनिकल वेव्स. ठीक है जी. मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल स्टैंड्स फॉर मैकेनिक्स और मशीन. ठीक है जी. जहां पे मोशन पढ़ते हैं, मोमेंटम, एनर्जी एक्सेट्रा, दैट इज मैकेनिकल. मैकेनिकल इज रिलेटेड विद सम ऑब्जेक्ट्स, मोशन, एनर्जी एक्सेट्रा. ठीक है जी. तो अगर बच्चों किसी जगह किसी वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नेसेसिटी है, ठीक है, दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स का डेफिनेशन है बच्चा, मैकेनिकल वेव्स का डेफिनेशन है द वेव्स विच रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम. फिजिकल मीडियम मतलब जहां पे मास होगा, इनर्शिया होगी. The waves which require a physical medium for their propagation are called mechanical wave. That is definition. Please note it down. The waves which require a physical medium for their propagation are called mechanical waves. The waves which require a physical medium for their propagation are called a mechanical wave or mechanical waves. और जो फिजिकल मीडियम क्या है? द मीडियम विच हैज सम मास और इनर्शिया इज अ फिजिकल मीडियम. द मीडियम विच हैज सम मास और इनर्शिया इज कॉल्ड अ फिजिकल मीडियम. मास और इनर्शिया, मास को बच्चों इनर्शिया ही बोलते हैं, आपको पता होगा. तो द मीडियम विच हैज सम मास और इनर्शिया इज कॉल्ड अ फिजिकल मीडियम. बच्चों एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अगर हम. लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स नाउ. यहां पे ही एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जी. ठीक है. तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहां पे बच्चों, तो जो एग्जाम्पल्स में आते हैं यहां पे साउंड वेव जी. साउंड वेव, व्हेन वी स्पीक द माउथ कैविटी, और माउथ कैविटी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग द एयर इन फ्रंट ऑफ आवर माउथ, और वही डिस्टरबेंस जो एयर के पार्टिकल्स को हमारे माउथ कैविटी से ट्रांसफर होती है वो आगे प्रोपेगेट करता है. और अगर हमारे माउथ के सामने एयर एब्सेंट हो या फिर मैं एयर को कट कर दूं, यानी कि इफ आई कीप यू इन अ बॉक्स विच इज क्लोज्ड बाय अ वेरी थिक ग्लास, अब आप अंदर बोलो तो बाहर आवाज नहीं आएगी, बिकॉज बीच में भी जो मीडियम है मैंने कट कर दी है, एयर को मैंने कट कर दिया. ठीक है जी. तो मिनिमल आवाज आएगी या नियरली नो आवाज आएगी बच्चा. तो बीच में मीडियम कट कर दूं या फिर वैक्यूम क्रिएट कर दूं बच्चा, तो वहां से साउंड प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा. एंड दैट इज कॉल्ड बच्चों साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, क्योंकि इसके लिए मीडियम की फिजिकल मीडियम की नेसेसिटी है. ठीक है जी. बच्चों एक और वेव है बड़ा फेमस जो हमें पढ़ना होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग वेव. स्ट्रिंग वेव, जो स्ट्रिंग वेव हमें पढ़ना होता है. ठीक है. स्ट्रिंग वेव क्या होता है बच्चों? किसी रस्सी के ऊपर मैं कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हूं. स्ट्रिंग है, मैंने उसको खींचा, नीचे छोड़ दिया, या फिर मैंने हिट करा, बच्चों डिस्टर्बेंस वट एवर वी हैव क्रिएटेड इज ट्रेवलिंग थ्रू द स्ट्रिंग, दैट इज अ स्ट्रिंग वेव. दैट्स राइट. तो स्ट्रिंग वेव बच्चों इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव. क्लियर है? तो स्ट्रिंग वेव भी बच्चों मैकेनिकल वेव का एक टाइप है. ठीक है. क्योंकि इनके भी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की नेसेसिटी है. ठीक है जी. स्ट्रिंग वेव के प्रोपेगेशन के लिए भी बच्चा मीडियम जरूरी है, नेसेसरी है बच्चा. तो स्ट्रिंग वेव इज ऑल्सो अ मैकेनिकल वेव, क्योंकि स्ट्रिंग एक फिजिकल मीडियम है, इसके अंदर इनर्शिया होता है जी. बच्चा नॉन मैकेनिकल वेव की बात कर लेते हैं. नॉन मैकेनिकल वेव की बच्चे बात कर लेते हैं. द वेव्स फॉर हुज प्रोपेगेशन, बच्चों डेफिनेशन की बात कर लेते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स का. लिखिए प्लीज. नॉन मैकेनिकल वेव्स बच्चों लिखेंगे द वेव्स for whose propagation physical medium is not necessary. मतलब है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा. The waves for whose propagation the physical medium is not necessary.
आर कॉल्ड द नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है जी, तो नॉन मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स फॉर हुज प्रोपेगेशन द फिजिकल मीडियम इज नॉट नेसेसरी। अब बच्चों मैंने एग्जांपल करी थी, लाइट की बात करी थी, सन के ऊपर एटमॉस्फेयर है बच्चा, वहां पे सन के आसपास उसका क्लाउड है, गैसेस हैं। तो बच्चा सन से जब रेज चलती हैं, लाइट रेज चलती हैं, ये लाइट वेव चलती हैं, तो वो मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, बट बिटवीन सन एंड अर्थ देयर इज वैक्यूम। अचानक से कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, इधर उधर कुछ कुछ प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं, बट पूरे मीडियम में पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। तो जो लाइट वेव है इट इज ट्रेवलिंग विदाउट मीडियम। सो लाइट इज वेव इज एग्जाम्पल ऑफ, लाइट वेव इज एग्जाम्पल ऑफ अ व्हाट, नॉन मैकेनिकल वेव बच्चा, लाइट वेव। ठीक है जी, लाइट वेव। तो लाइट वेव बच्चा, या लाइट सिंपली बोले तो लाइट भी बोल देते हैं बच्चा, लाइट इज एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव, क्योंकि लाइट के प्रोपेगेशन के लिए बच्चा मीडियम है तो भी सही है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइट तब भी प्रोपेगेट करेगा जी। आपको पता होगा कि लाइट जब ट्रेवल करता है वैक्यूम में, इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वहां पे मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करता है। इनफैक्ट स्पीड बढ़ जाती है, और जब मीडियम में एंटर करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो कुछ मीडियम से इंटरेक्शन भी होता है लाइट का। ठीक है जी, तो इसका मतलब मीडियम नहीं है तो ज्यादा बेटर है इसके लिए, कि ये मीडियम नहीं है तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है लाइट की, दैट्स राइट। तो लाइट वेव की हमने बात कर ली है, दिस इज नॉन मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है नॉन मैकेनिकल वेव का? आंसर बच्चों हमने पढ़ रखा होगा एक्स रे, गामा रेज, है ना, एक्स रे, गामा रे, या रेडिएशन बच्चों बात कर लेते हैं माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव बच्चा, माइक्रोवेव क्या है बच्चों, माइक्रोवेव या गामा रेज बच्चा, माइक्रोवेव बच्चों को पता होगा कि नाउ डेज मोबाइल टावर्स, मोबाइल जो टावर्स होते हैं दे यूज माइक्रोवेव्स। जो इंटरनेट आता है वाईफाई में माइक्रोवेव बच्चा निकलता है। ठीक है जी, तो माइक्रोवेव्स आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। बच्चों कोई भी ऑल ईएम वेव्स, ऑल ईएम वेव्स, सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, ऑल ऑफ देम फॉल इनटू दिस कैटेगरी नॉन मैकेनिकल वेव। जो नॉन मैकेनिकल वेव में दो तरीके के फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये एक दूसरे को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, और एक दूसरे के लिए एज ए मीडियम बिहेव करते हैं। इनके लिए फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है जी, इन द नॉन मैकेनिकल वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field generates electric field. They generate each other and act as a medium for each other, and so there is no requirement of any other physical medium for their creation or propagation. ठीक है जी, तो बच्चों यहां पे नॉन मैकेनिकल वेव में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पे मैकेनिकल वेव में मीडियम की रिक्वायरमेंट है। फिजिकल मीडियम चाहिए, फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए जी। ठीक है जी, अच्छा तो ये हमने वेव्स के टाइप्स हमने बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम। मीडियम कैसा है, फिजिकल है तो मैकेनिकल वेव, फिजिकल चाहिए तो मैकेनिकल वेव, फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है तो नॉन मैकेनिकल वेव, दैट इज द कैटेगरी। वी आर जस्ट मूविंग फॉर वेव्स टाइप्स सेकंड। वेव्स का ही टाइप के ऊपर बात कर रहे थे बच्चों, लेकिन सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं नाउ। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड और वेव्स के जो टाइप 2 की बात कर लेते हैं जी। ठीक है जी, तो अगेन वी आर मूविंग, प्रोसीडिंग अगेन अहेड बच्चा, एंड I'm just changing the heading. You have to write it again. Waves type second. आपको लिखना पड़ेगा waves types second. ठीक है. Now on what basis we are just categorizing the waves type second बच्चा? बच्चों तो ये बच्चा है हमारा, ये कैटेगरी है, सेकेंड कैटेगरी है बच्चा यहाँ पे, on the basis of direction of oscillations of particles of medium। बच्चों जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, उसके बेसिस पे मैं सेकंड कैटेगरी में डिवाइड करता हूं बच्चों टाइप्स ऑफ वेव्स को। सेकंड टाइप्स की बात कर लेते हैं, सेकंड कैटेगरी ऑफ टाइप्स। तो पहली कैटेगरी थी मीडियम रिक्वायर्ड है कि नहीं है, सेकंड कैटेगरी है बच्चा कि किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करते बच्चा,
उसके बेसिस पे सेकंड कैटेगरी हम देखने जा रहे हैं जी बच्चा, ठीक है जी। बच्चा इसमें भी बच्चों दो टाइप हैं, फिर से वापस से दो टाइप्स की बात कर लेते हैं, टू टाइप्स की बात कर लेते हैं बच्चा, ठीक है बच्चों। तो टाइप 2 में भी बच्चा दो टाइप है, ठीक है। इसमें जो एक को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है बच्चों। एक कैटेगरी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और दूसरी कैटेगरी है ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, देयर इज सेकंड कैटेगरी हियर। बच्चों अब ये क्या कहता है देख लेते हैं जी, ये कैटेगरी बच्चों क्या कहती है देख लेते हैं बच्चों। लॉन्गिट्यूडिनल अगर वर्ड की बात करें बच्चा, तो लॉन्गिट्यूडिनल जो वर्ड है, लॉन्गिट्यूडिनल बच्चा, इसका मतलब है अलोंग द लेंथ। तो किसी लेंथ के अलोंग को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लेंथ के अलोंग, और उसके परपेंडिकुलर को बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स का मतलब बच्चों क्या होता है, ट्रांसवर्स का मतलब होता है जी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑब्लिक डायरेक्शन। तो किसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर को बोलते हैं ट्रांसवर्स, किसी डायरेक्शन के अलोंग जो मोशन होगा बच्चों उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। अब कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं बच्चा यहां पे। सपोज वी हैव ए स्पीकर हियर, ओके, सपोज वी हैव ए स्पीकर हियर, ऐसा स्पीकर है बच्चा, ठीक है, एक स्पीकर है बच्चों। स्पीकर में आपको पता है कि वूफर भी होता है कभी कभी, ठीक है, और बहुत लाउड म्यूजिक आप चलाते हो तो वूफर बच्चा हमें दिखता भी है कि इट इज हैविंग टू एंड फ्रो मोशन, दैट्स राइट। तो वाइब्रेशन करता है वूफर बच्चा, हमारा जो स्पीकर का वूफर होता है वाइब्रेशन करता है बच्चा। तो माइट बी कि जो वूफर है बच्चा ऐसे हो जाए, ठीक है जी, ऐसा पॉसिबल है कि वूफर आगे की ओर बल्ज कर जाए। व्हेन द वूफर बल्जेस टुवर्ड्स राइट बच्चा, ये अपने सामने के जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको धक्का देगा जी आगे की ओर, ठीक है जी, ठीक है जी। तो जब वूफर वाइब्रेट करता है तो अपने एयर के सामने, अपने सामने के एयर के पार्टिकल्स को, दिस आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। आपको पता है कि एयर में मेजरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जी, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर की बात कर रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रहे होंगे जी। मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है बच्चा, ठीक है। यहां पे मैं क्या दिखा रहा हूं देखते हैं बच्चों। अगर ये डायफ्राम बल्ज आउट करता है, अगर डायफ्राम बल्ज आउट करता है जी, ठीक है जी, तो बच्चों यहां पे क्या होगा जी, देखिए ध्यान से यहां पे बच्चों, पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, ठीक है जी। तो पार्टिकल ने डिस्प्लेस किधर करा, पार्टिकल ने डिस्प्लेस करा ऐसे, ठीक है जी, पार्टिकल ने डिस्प्लेस करा ऐसे, इसको दिखाते हैं स्मॉल एस से। स्मॉल एस डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है जी, ठीक है जी। और बच्चों यहां पे वी हैव कि पार्टिकल्स पास आ गए बच्चा, ठीक है। तो एक सेट ऑफ लेयर ऑफ पार्टिकल्स को डायफ्राम धक्का देता है बच्चा, वो नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल से टकराएगा, ठीक है जी। जब एक सेट ऑफ पार्टिकल नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल से टकराएगा बच्चों, तो होगा क्या देखते हैं जी बच्चों। होगा क्या कि ये जो पार्टिकल्स हैं सेट बच्चों, ये पार्टिकल्स टकराने के बाद रुक जाएंगे जी, ठीक है जी। और वही मोशन नेक्स्ट पार्टिकल को मिलेगा, क्योंकि ये बच्चों नियरली सेम मास के हैं ऑब्जेक्ट्स बच्चा, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। यहां पे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, लेट नियरली इलास्टिक कोलिजन बच्चों, लगभग इलास्टिक कोलिजन एज्यूम कर रहे हैं यहां पे, ठीक है जी। इलास्टिक कोलिजन अगर मैंने एज्यूम करा जी यहां पे, ठीक है जी, तो जो इक्वल मास के पार्टिकल्स के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है बच्चा, तो पहला पार्टिकल रुक जाएगा या दोनों के बीच में मोमेंटम का एक्सचेंज हो जाता जी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो जो पहला सेट ऑफ पार्टिकल रुक गया, अगला सेट ऑफ पार्टिकल बच्चा मूव करेगा और फाइनली पहुंच जाएगा आगे यहां पे जी, ठीक है जी। यानी कि बच्चों डिस्टर्बेंस और मोशन वट एवर वी हैव इंपार्टेड टू द पार्टिकल हैज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है जी। अब वही डिस्टर्बेंस बच्चा इसके पास होगा,
जो वेलोसिटी इस पार्टिकल के पास थी वीपी, वही वेलोसिटी इस पार्टिकल के पास है वीपी। ठीक है जी, पार्टिकल हैज मूव फॉरवर्ड एंड द डिस्टर्बेंस इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है जी, पार्टिकल आगे गया, डिस्टर्बेंस भी आगे गया। बच्चों हम बोलते हैं यहां पे, यहां बोलते बच्चों यहां पे दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑब्लिक वेव। बच्चों जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है किसी मीडियम में, उसी को वेव बोलते हैं। और मीडियम के पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए जी? 0। अभी देखते हैं क्या होगा बच्चा यहां पे। बच्चों जब डायफ्राम स्पीकर का वापस से पीछे, डायफ्राम ऑफ स्पीकर वापस से पीछे आएगा, बैक आएगा बच्चों, अगर स्पीकर का डायफ्राम वापस पीछे आता है तो क्या होगा जी? देखते हैं बच्चा। तो जो अगर स्पीकर का डायफ्राम वापस से पीछे आ गया, मतलब कि पहले अभी बच्चों बल्जिंग था, अभी अगले स्टेप में बच्चों बीच में भी आएगा अपने वापस मीन पोजीशन पे। और कभी बच्चों डायफ्राम ऐसे भी हो सकता है, इट मींस पॉसिबल कि स्पीकर का डायफ्राम अंदर की ओर सक हो जाए बच्चा। उस केस में जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स बच्चा यहां पे न रह के वापस इधर आ जाएंगे। ठीक है जी, खिंच जाएंगे बच्चा। तो जब डायफ्राम बच्चों वापस अंदर की ओर आता है तो अपने सामने वैक्यूम यानी कि लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है। लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा बच्चा, तो हाई प्रेशर जोन से पार्टिकल्स लो प्रेशर जोन की ओर यानी पीछे की ओर सक हो जाएंगे। ठीक है जी, अब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं पीछे की ओर। ठीक है जी, यानी कि बच्चों क्या हुआ, जब डायफ्राम बाहर आता है तो पार्टिकल्स भी फॉरवर्ड मूव करते हैं, जब डायफ्राम अंदर की ओर मूव करता है तो भी पार्टिकल्स वापस की ओर मूव करते हैं बच्चा। तो वही पार्टिकल जो आगे जाता है वापस आ जाता है बच्चा। दिस पार्टिकल्स नेट डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? 0। जो पार्टिकल पहले आगे गया था वही वापस आ गया जी, आगे गया टकरा के फिर वापस आ गया, आगे गया फिर टकरा के वापस आ गया। इट्स समथिंग लाइक कि आपने एक बॉल लिया हुआ है और बॉल के साथ एक इलास्टिक कॉर्ड आपने बांधा हुआ है। अब आप इलास्टिक कॉर्ड से बॉल को बांधा हुआ है या स्प्रिंग से बॉल को बांधा हुआ है, आपने बॉल को फेंका तो बॉल आगे जाता है, स्प्रिंग वापस खींच लेता है इसको, फिर आगे जाता है बॉल, फिर स्प्रिंग वापस खींच लेता है बच्चों। एक तरीके से बच्चों ये ऑसिलेशन मोशन हो रहा है, पार्टिकल्स ऑफ एयर का ऑसिलेशन मोशन हो रहा है जी। तो ऑसिलेशन की तरह जी, ऑसिलेशन की तरह बच्चा। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है टुवर्ड्स राइट है, और बच्चों डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स की तरह जी बच्चों। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। कैसे? ऐसे जी, पार्टिकल्स बच्चों आगे जा रहे हैं फिर वापस आ जा रहे हैं। ठीक है जी, दिस इज व्हाट? दिस इज डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। बच्चों तो डेफिनेशन क्या कहता है जी? डेफिनेशन क्या कहता है जी कि अगर बच्चों जिधर वेव ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में, जिधर वेव ट्रेवल कर रहा है बच्चा, अगर उसी लाइन के अलोंग पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, देन द वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव इज दैट वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट along or parallel to the direction of propagation of the wave। ठीक है जी, at that position। बच्चों लिखेंगे प्लीज, वहां पे नोट करेंगे। longitudinal wave is that in which the particles of the medium oscillate parallel to the direction of propagation of the wave। The particles of the medium oscillate parallel to the direction of propagation of the wave at that position। ठीक है जी, तो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है अगर ऑसिलेट करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन के पैरेलल, देन द वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है जी, वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है जी, ओके जी बच्चों। एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव is a sound wave। sound wave बच्चों
एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। बच्चों जब अर्थक्वेक आता है तो दो तरीके के वेव आते हैं अर्थक्वेक के साथ, एक एस वेव और एक पी वेव। एस वेव और पी वेव। जब अर्थक्वेक आता है जी, जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक, तो वहां से बच्चों आते हैं दो तरीके के वेव, एक पी वेव और एक एस वेव। जो पी वेव ऑफ अर्थक्वेक इज ऑल्सो अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका नाम, पूरा नाम है प्रेशर वेव। तो पी वेव और द प्रेशर वेव ऑफ द अर्थक्वेक इज ऑल्सो अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। दैट्स राइट। बच्चों बड़ी अजीब बात है कि अगर मैंने मीडियम को कोई मोशन ट्रांसफर किया और वो मोशन वहीं पे रुक नहीं गया, वो मोशन ट्रेवल कर रहा है मीडियम के थ्रू विदाउट नेट डिस्टर्बेंस और नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, देन दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, इसका मतलब है कि गीली मिट्टी ले लूं मैं, गीली मिट्टी बच्चों, ठीक है, गीली मिट्टी के अंदर मैंने हाथ मारा, कराटे मारा, घूसा मारा, ठीक है, या उंगली से प्रेस कर दिया बच्चा, गीली मिट्टी को जो भी मोशन देते हो इट्स गीली है बच्चा, ठीक है, इट्स नॉट लिक्विफाइड, बस डैम्ड है। डैम मतलब उसमें नमी है, मॉइस्चर है बच्चा, गीली मिट्टी है। बच्चा उसको हम हिट करते हैं तो वहां पे जो गीली मिट्टी है वो प्रेस होके सारा का सारा हमारा एनर्जी वहीं पे अब्सॉर्ब हो जाता है। दैट एनर्जी डज नॉट ट्रेवल। ठीक है जी, तो गीली मिट्टी को जो भी आप एनर्जी ट्रांसफर करते हो, देते हो, वो एनर्जी प्रोपेगेट नहीं करती है, वही सारी एब्सॉर्ब हो जाती है, डिफॉर्मेशन के फॉर्म में मूव कर जाती है बच्चा, और कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। ठीक है जी, यानी कि गीली मिट्टी में वेव प्रोपेगेट नहीं करेगी। तो गीली मिट्टी में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी मिसिंग है जिसकी वजह से वेव प्रोपेगेट नहीं कर रही है? सोचिए जरा। तो गीली मिट्टी में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है मिसिंग जो जिसकी वजह से गीली मिट्टी में वेव ट्रेवल नहीं करती है? जबकि अगर मैं स्टोन के ऊपर हिट करूं या इस बोर्ड के ऊपर हिट करूं बच्चा, तो जो डिस्टर्बेंस है आपको दिख रहा होगा बच्चा, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, डिस्टर्बेंस इज ट्रेवलिंग। ठीक है, तो ऐसा क्या डिफरेंस है गीली मिट्टी में और बोर्ड में कि इसमें बोर्ड में डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है और गीली मिट्टी में डिस्टर्बेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है? तो आंसर इज, आप सोच लो आराम से, आंसर इज बच्चों इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी इज मिसिंग बच्चा। मतलब जो मैं एनर्जी देता हूं बच्चों किसी एक पार्टिकल को, वो एनर्जी लॉस नहीं होती है। इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस हो जाती है, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी स्टोर्ड रहती है जी। ठीक है जी, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर मिसिंग है तो बच्चों उस मीडियम में वेव प्रोपेगेट नहीं करेगी। तो अब पूछते हैं कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए या लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रोपेगेशन के लिए विच इलास्टिक प्रॉपर्टी इज नेसेसरी इन द मीडियम? कौन सी इलास्टिक प्रॉपर्टी मीडियम में जरूर होनी चाहिए फॉर प्रोपेगेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? बच्चों इलास्टिक प्रॉपर्टीज अगर हम बात कर ले तो शायद हमें आइडिया होगा। बच्चों इलास्टिक प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ रखा होगा, वन इज कॉल्ड वाई, दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, ईटा दैट इज कॉल्ड shear modulus of elasticity, and that is there is beta called bulk modulus. These are three elastic modulus. ठीक है, तो थ्री काइंड्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस आर देयर। ठीक है, वाई, ईटा एंड बीटा। पूछते हैं कि भाई इसमें से, इन तीनों में से कौन सा इलास्टिक मॉडुलस जरूरी है फॉर प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव? आंसर इज बच्चों, आंसर इज बीटा। बच्चों बीटा इज नेसेसरी। बीटा यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नेसेसरी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ मीडियम, क्योंकि जब मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करता है तो पार्टिकल्स पास आते हैं, कॉम्प्रेशन, पार्टिकल्स दूर जाते हैं, रेयरफैक्शन। यू कैन सी हियर, यहां पे बच्चों देख सकते हो आप, इस जगह पे वी कैन सी हियर, यहां पे इस जगह, इस जोन में बच्चों, इस जोन में कॉम्प्रेशन है। ठीक है जी, और बच्चों इस जोन में देखो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, इस जोन में बच्चों यहां पे इस जगह पे रेयरफैक्शन है,
कॉम्प्रेशन मतलब प्रेशर ज्यादा हो गया, पार्टिकल्स पास पास आ गए, प्रेशर ज्यादा बच्चा। रेयरफैक्शन प्रेशर कम हो गया, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए बच्चा। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ मीडियम। ठीक है जी बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के प्रोपगेशन के लिए बल्क मॉडुलस एक नेसेसरी चीज है। बल्क मॉडुलस नहीं होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट प्रोपगेट। ठीक है जी, बल्क मॉडुलस क्यों बच्चों, यहां पे वॉल्यूम कॉम्प्रेस और बच्चों इलोंगेट करता है, वॉल्यूम बच्चों कम होता है बढ़ता है, और वॉल्यूम के कंप्रेशन या एक्सपेंशन को रोकने के लिए जो मॉडुलस होता है दैट्स कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है जी, तो बल्क मॉडुलस इज नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाउ लास्ट पॉइंट है, पूछते हैं साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन विच मीडियम, एयर, वाटर और सॉलिड्स। so gases, liquids or solids, in which in which phase of material or medium sound waves cannot travel. So how can you what can you judge about this, what the judgment you can give about this? तो जो sound wave है या longitudinal wave है वो किस phase of medium में travel नहीं कर सकता, solid phase, liquid phase और gaseous phase? तो आंसर बच्चों all these phases अपोज देयर चेंज ऑफ वॉल्यूम। सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसेस हो, एक लिमिट तक ये अपने वॉल्यूम के चेंज को अपोज करते हैं, दैट्स कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है जी, तो बच्चों इसका मतलब है कि जो इलास्टिक मॉडल जो बच्चों हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इट कैन प्रोपगेट इन ऑल थ्री काइंड्स ऑफ फेजेस ऑफ द मीडियम। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपगेट इन ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल मीडियम बच्चा। ठीक है, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, उसकी जो फेज है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी हैव द फाइनल नोट कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपगेट इन ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल मीडियम, बिकॉज बच्चों हर एक फिजिकल मीडियम के अंदर बल्क मॉडुलस कहीं ज्यादा है कहीं कम है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है, हर जगह पे है। ठीक है जी, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपगेट इन नियरली ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल मीडियम। दैट इज आवर कंक्लूजन with the longitudinal waves. Now we will be moving for the transverse waves. ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में हम देखेंगे इसके बाद। ठीक है जी बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं बच्चों, अगर हम जब इसके नाम को ही खाली ज्यादा फोकस कर लें, जो ट्रांसवर्स का मतलब जो मीनिंग है बच्चा मैंने बताया था, ट्रांसवर्स इज परपेंडिकुलर टू सम लेंथ ऑब्लिक डायरेक्शन। बच्चों किसी लेंथ या डायरेक्शन के परपेंडिकुलर को बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है जी, तो किसके परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं यहां पे वो भी देख लेते हैं बच्चों। यहां पे बच्चों अगर एक स्ट्रिंग ले ले, स्ट्रिंग यानी कि रस्सी, ठीक है जी, और बच्चों स्ट्रिंग का जो एक एंड है उसको मैंने स्ट्रेच कर रखा है जी, ऐसे स्ट्रेच कर रखा है विद टेंशन फोर्स टी इज द टेंशन फोर्स। ठीक है जी, और बच्चों यहां पे मैं इस जगह पे अपने फिंगर से एक स्नैप हिट करता हूं बच्चों। ठीक है, इफ आई हिट इट हियर बच्चों आई विल फाइंड इट हियर। बच्चों ये जो पार्टिकल मीडियम है ऊपर की ओर मूव कर गया। ठीक है जी, तो जिस पार्टिकल को मैं हिट करूंगा बच्चों, स्ट्रिंग के जिस पार्टिकल को हिट करूंगा दैट पार्टिकल विल मूव अप। ठीक है, इट विल गेन वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन बच्चा, यानी कि जो पार्टिकल है बच्चा इट विल हैव अ वर्टिकल वेलोसिटी समथिंग लाइक दिस वीपी। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं बच्चा यहां पे। ठीक है, तो जो अगर मैंने हिट करा है पार्टिकल को, स्ट्रिंग के किसी पार्टिकल को बच्चा, तो यहां से मूव करके जी ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों इसके साइड में जो बैठा हुआ पार्टिकल है, जो साइड में बैठा हुआ पार्टिकल बच्चा, उसके लिए ये पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है, दोनों आपस में कनेक्टेड है जी। तो बच्चों राइट साइड में जो बैठा हुआ पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे इंपल्स लगाएगा नीचे की ओर। ठीक है जी, जे, इंपल्स इज जे। ठीक है, और बदले में ये जो पार्टिकल है इंपल्स लगाएगा राइट साइड वाले पार्टिकल पे ऊपर की ओर, यानी कि इस पे भी इंपल्स लगेगा जे ऐसे। तो होगा क्या जी, बच्चों हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन वी एज्यूम नियरली बच्चा, इलास्टिक कोलिजन इफ वी एज्यूम, तो अगर इक्वल मास के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं बच्चा, तो जो एक पार्टिकल है उसका मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे का पहले को ट्रांसफर हो जाता है। मतलब अगले स्टेप में बात कर लेते हैं। अगले स्टेप में बच्चा क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है स्ट्रिंग का बच्चा, ये हमारा पार्टिकल
दिस पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग विल कम टू रेस्ट, जो पहले मूव कर रहा था वो रेस्ट पे आ जाएगा जी, जो पहले पार्टिकल मूव कर रहा था वो रेस्ट पे आ जाएगा जी, ठीक है जी। और अभी क्या होगा, यहां का जो पार्टिकल है, आगे वाला जो पार्टिकल है बच्चा, वो ऊपर की ओर मूव करने लगेगा, ठीक है जी। सेम वे कुछ देर बाद ये डिस्टर्बेंस हमें आगे दिखेगा जी, ठीक है। तो सेम मैकेनिज्म विल कैरी ऑन, और जो डिस्टर्बेंस मैंने क्रिएट कर रखा है एक जगह पे, वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगी बच्चा ऐसे, ठीक है जी। तो जो डिस्टर्बेंस किधर ट्रेवल कर रही है, जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स राइट, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव ऑब्लिक डिस्टर्बेंस। जो वेव या डिस्टर्बेंस जा रही है टुवर्ड्स राइट, जो पार्टिकल है उसका मोशन ऊपर की ओर हुआ है बच्चा। अगर मैं कॉन्टिन्यूअसली इसको वाइब्रेट कराता जाऊं तो जो पार्टिकल है बच्चा उसका मोशन ऐसे होगा, अप एंड डाउन बच्चा, ठीक है जी। तो दिस टू एरोज आर showing the direction of oscillation oblique motion of the particles of the medium, ठीक है जी। तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, और जो वेव है वो टुवर्ड्स राइट जा रही है बच्चा। इनके बीच में एंगल कितना है जी, देख लीजिए इनके बीच में कितना एंगल है जी, इनके बीच में जो एंगल है हमारा 90 डिग्री, ठीक है जी। 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन देम बच्चा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। डेफिनेशन सेज द ट्रांसवर्स वेव इज दैट इन विच the particles of the medium oscillate perpendicular to the direction of propagation of wave। अगर मैं डायरेक्शन प्रोपेगेशन ऑफ वेव को ऐसे दिखा दूं तो पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, ठीक है जी। पार्टिकल्स ऐसे अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, वेव जा रहा है टुवर्ड्स राइट। इफ द पार्टिकल्स ऑसिलेट perpendicular to direction of propagation of wave, if the particles of the medium oscillate perpendicular to the direction of propagation of the wave, then the corresponding wave is called a transverse wave। That's right। तो transverse wave का मतलब definition ही ये है कि if the particles of the medium oscillate perpendicular to direction of propagation of the wave, then the corresponding wave is called a transverse wave। That's right। अब बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, ट्रांसवर्स वेव बच्चा है बच्चा, यहां पे ट्रांसवर्स वेव है ये, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बच्चा, व्हाट एग्जाम्पल वी कैन राइट फॉर द ट्रांसवर्स वेव्स। बच्चों आपके सामने जो दिख रही है इसको बोलते हैं बच्चों अ स्ट्रिंग वेव ऑब्लिक disturbance on a guitar chord। जो गिटार का कॉर्ड है जी उसके ऊपर मैं वाइब्रेशन क्रिएट करता हूं तो वो जो ट्रेवल करता है, ठीक है जी। और स्ट्रिंग बच्चा कोई भी रस्सी है, कपड़ा सुखाने की रस्सी घर में, उसको मैंने हिट कर दिया बच्चों, द डिस्टर्बेंस इज ट्रेवलिंग, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ वेव। सो व्हाटएवर बच्चों जहां पे भी कहीं पे भी ऐसा होगा कि जो मोशन क्रिएट कर रहे हैं उसमें पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव के परपेंडिकुलर, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। बच्चों मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मैं पानी के सरफेस के ऊपर स्टोन ड्रॉप करता हूं तो वहां पे सर्कल्स बनते हैं, दैट्स दो सर्कल्स ट्रेवल along the surface of the water while the particles of the water oscillate up and down। तो पार्टिकल्स बच्चों वर्टिकल मोशन करते हैं, वेव हॉरिजॉन्टल मोशन करता है बच्चा। यानी कि बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है सरफेस वेव ऑन वाटर। तो बच्चों पानी के जो सरफेस के ऊपर हम वेव क्रिएट करते हैं जिसको रिपल्स बोलते हैं, रिपल्स, ठीक है, वो भी हमारे एग्जांपल्स हैं ट्रांसवर्स वेव के, ठीक है जी। ट्रांसवर्स वेव के बच्चों वो भी एग्जांपल्स हैं। बच्चों बड़े अजीब बात है कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ईएम वेव्स जिनका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर आल्सो ट्रांसवर्स वेव्स।
बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम तो नहीं होता, लेकिन मैंने बताया था कि E क्रिएट्स B, B क्रिएट्स E, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, ऑसिलेट करते हैं, B वेक्टर और E वेक्टर। तो ये बच्चों में पढ़ना है, बट ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है ये हमारे जो फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स से बच्चा उसके अंदर आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक चैप्टर ही है खुद, वहां पे उस चैप्टर के अंदर आता है ये। तो हम वहां पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, ठीक है जी। तो अगर इलेक्ट्रिक बच्चों वेव टुवर्ड्स राइट जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है जी। तो बच्चों हमारा ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसवर्स वेव के। और एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, मैंने बताया था कि कोई भी वेव अगर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो मीडियम मस्ट हैव सम इलास्टिक प्रॉपर्टी, मीडियम के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। अब इसमें पूछा जाता बच्चों को, हमारे पास 3 इलास्टिक प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, ठीक है, वाई यंग्स मॉडुलस, बीटा एंड ईटा, ठीक है जी। बच्चों shear modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity and Young's modulus of elasticity, there are 3 elastic modulus are which are available। बच्चा पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा इलास्टिक मॉडुलस नेसेसरी है फॉर प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव इन अ मीडियम। सो बच्चों क्वेश्चन क्या है, आप लिख सकते हैं बच्चा, फॉर प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव वी कैन मेक अ स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, फॉर propagation of transverse mechanical wave in a medium, for propagation of transverse mechanical wave in a medium, the medium must have, बताइए गेस करिए इनमें से कौन सा, for propagation of transverse mechanical wave in a medium, the medium must have which one? So answer is this one, ईटा। बच्चों ईटा जिसको बोलते हैं shear modulus ऑफ इलास्टिसिटी, या बच्चों इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। This is necessary for propagation of transverse mechanical wave in a medium. Shear modulus of elasticity और modulus of rigidity, इसी को बोलते हैं बच्चा, दोनों का इसी का नाम है बच्चा। It is necessary for propagation of transverse mechanical wave in a medium. Shear modulus of elasticity is necessary for propagation of transverse mechanical wave in a medium, ठीक है जी, that's right। बच्चों हम नॉन मैकेनिकल वेव की बात नहीं कर रहे हैं, ईएम वेव की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूं। तो फॉर प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव इन अ मीडियम, द मीडियम मस्ट हैव shear modulus ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज नेसेसरी बच्चा, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे सामने बच्चों, मेरे सामने है सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड गैसियस मीडियम। इसमें से कौन से मीडियम में ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल आउट ऑफ विच मीडियम बच्चा, इनमें से कौन से मीडियम में है ऐसा बच्चा, इंपॉर्टेंट बात, कि इसमें से कौन से मीडियम में ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल नहीं करेंगे और कौन से मीडियम में ट्रेवल करेंगे बच्चा, ठीक है। तो सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैसियस मीडियम, सेम वाटर है, वाटर कैन हैव आइस फॉर्म, वाटर कैन हैव लिक्विड फॉर्म, वाटर कैन हैव गैसियस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर। सो कौन से फॉर्म है जिसके अंदर ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स प्रोपेगेट नहीं करेंगे और कौन से में करेंगे बच्चों, आंसर इज बच्चा सॉलिड में बच्चों, सॉलिड स्टेट में ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स can propagate, they cannot propagate in liquids and gaseous states, ठीक है, because बच्चों liquids और गैस की खास बात है their shear modulus और modulus of rigidity is equals to 0।
बच्चों लिक्विड्स या गैसेस यानी फ्लूइड्स का डेफिनेशन है द मटेरियल्स हुज शियर मॉडुलस इज जीरो। तो लिक्विड्स यानी फ्लूइड्स की शियर मॉडुलस जीरो होती है बच्चा, जीरो होती है, यानी कि लिक्विड्स में ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, गैसेस में ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल नहीं करेंगे, सॉलिड्स में बच्चों केवल ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड्स। ठीक है जी बच्चों, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स केवल सॉलिड्स में ट्रेवल कर सकते हैं जी, ठीक है, इनमें ट्रेवल नहीं करेंगे, लिक्विड्स में गैसेस में ट्रेवल नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स द shear modulus of elasticity is necessary which is absent in liquids and gases। ठीक है जी, तो पानी के अंदर बच्चों ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पानी के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, गैस के अंदर एयर के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकते हैं बच्चा। कई बार कंफ्यूजन होता है कि जो सरफेस वेव ऑन वाटर है, आई टेक एन एग्जांपल आल्सो, सरफेस वेव ऑन वाटर इज अ ट्रांसवर्स वेव, तो ये क्या चीज है बच्चा? बट सरफेस वेव ऑन वाटर एक्चुअली ट्रेवल्स ओनली ऑन सरफेस, नॉट इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सरफेस वेव पहली बात तो सरफेस पे ट्रेवल करता है, दूसरी बात बच्चा ये है कि जो सरफेस वेव है इट इज ग्रेविटी कंट्रोल्ड। मतलब अगर मैं स्टोन ड्रॉप करूं और ग्रेविटी जीरो होता तो ये जो लिक्विड ऊपर राइज करता है वो वापस नीचे फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो लिक्विड जो ऊपर जो जाता है वो नीचे वापस आता है, गिरता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, फिर दूसरों से टकराता है और डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। तो जो हमारा सरफेस वेव ऑन वाटर है इज ग्रेविटी कंट्रोल्ड, ये इसको इलास्टिक मॉडुलस से मतलब नहीं है। ठीक है जी, इसीलिए सरफेस वेव भले ही ट्रांसवर्स वेव है बट ये लिक्विड सरफेस के ऊपर पॉसिबल है बच्चा, क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल्ड है और दूसरा ये केवल सरफेस के ऊपर ट्रेवल करता है। सरफेस वेव्स ट्रेवल ओनली एट द सरफेस, नॉट इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है जी, और गैसेस। तो बच्चों ये बड़ा हमें क्लियर हो रहा होगा कि एग्जैक्टली कौन सी फिजिकल, कौन सी इलास्टिक प्रॉपर्टी तो होना जरूरी है, लेकिन कौन सी इलास्टिक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है फॉर प्रोपगेशन ऑफ विच काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव। फॉर ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव द मीडियम मस्ट हैव द शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड फॉर longitudinal waves the medium must have bulk modulus of elasticity। ठीक है जी, तो जो ये हमें दिख लिया हमने कि वेव्स की बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज अभी देखी है। देयर इज लॉट्स ऑफ थियरी ऑफ द वेव्स स्टिल रिमेनिंग। ठीक है, अभी इसके ऊपर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम अटेम्प्ट करेंगे आफ्टर दिस लेक्चर। एंड जस्ट कीप ऑन अटैच्ड टू फिजिक्स गुरुकुल। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है फिजिक्स गुरुकुल तो प्लीज ज्वाइन करिए और अपने स्टडीज को एंजॉय करिए, जस्ट क्रूज टुवर्ड्स योर टारगेट। थैंक यू ऑल, वंदे मातरम।